जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये सेकंड पार्ट है ब्लड सप्लाई कैसे पढ़नी है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई यूट्रस की। ब्लड सप्लाई, अब ब्लड सप्लाई का मतलब कि हाउ ब्लड रीचेज द यूट्रस एंड हाउ इट लीव्स, कि ब्लड यूट्रस में जाता कैसे और वापस एंड हाउ इसे छोड़ता कैसे। अब हम पढ़ते हैं आर्टीरियल सप्लाई। ब्लड गोइंग आर्टीरियल में क्या है, ब्लड जा रहा है यूट्रस में। ओके, यूट्राइन आर्टरीज ब्रांचेस ऑफ, इधर एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा, इसको समझा देते हैं। द यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, जो यूट्राइन आर्टरी है किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। ये जो आर्टरीज होती हैं इनका क्या काम, इन्होंने ऑक्सीजन को लेना है और न्यूट्रल्स को यूट्रस में पहुंचाना है। सिंपल ये हम कह सकते हैं, ये जो ब्लड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी की मतलब बात करें तो उसके दौरान, बिकॉज यूट्रस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू द बेबी, को बहुत ज़्यादा ब्लड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट की बात करें तो उसमें है वीनस ड्रेनेज। इसमें ब्लड, वीनस ड्रेनेज में क्या होता है, ड्रेनेज, इसमें ब्लड जो होता है उसने यूट्रस को लीव करना होता है, लिविंग द ब्लड, लिविंग द यूट्रस आफ्टर द यूट्रस यूजेज द ब्लड। जैसे ब्लड यूट्रस जो होता है वो ब्लड को यूज़ कर लेते हैं, इट मस्ट गो बैक टू द हार्ट, इसने वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, क्योंकि हार्ट से पंप हो रहा है और वापस उधर ही जाना है। ब्लड लीव्स थ्रू द यूट्राइन वेन्स, ब्लड ने यूट्राइन वेन से लीव करना है। दीज वेन्स ड्रेन्स द, अब जिन वो वेन्स जो है, नालियाँ जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं, वो कौन सी वेन, इंटरनल इलियक वेन्स है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो लाइफ ड्रेनेज। अच्छा, लाइफ इज़ द, अब लाइफ होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, पहले आपको लाइफ का पता होना चाहिए। लाइफ होता है एक क्लियर फ्लूइड दैट हेल्प्स रिमूव वेस्ट एंड फाइट इन्फेक्शन। एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसने क्या करना होता है, रिमूव, वेस्ट को रिमूव करना होता है और इन्फेक्शन से फाइट करना होता है। यूट्रस जो होता है ना, वो लाइफ को लाइफ नोड्स की तरफ सेंड करता है। इसमें दो लाइफ होते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन में जा रही हूँ। एक ऑर्टिक लाइफ होता है, एक इलियक लाइफ नोड होता है। अब इन दोनों लाइफ ने क्या करना होता है, इन दोनों लाइफ ने फिल, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो ऐसे ही इंटर हो जाए तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने उनको फिल्टर करना होता है कि कुछ हार्मफुल ना चला जाए। उसके बाद नर्व सप्लाई, जैसा लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब जब एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो नर्व का काम क्या होता है, इन्होंने मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, सेंसेशन को, और यूट्रस की जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस होती है ये सब काम नर्व सप्लाई का होता है, नर्व्स का होता है। यूट्रस के पास टू टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, एक है सिम्पैथेटिक नर्व्स होगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती। और ये जो सिम्पैथेटिक नर्व्स होती फाइबर्स हो गए, जैसे कि अब नर्व्स के बारे में पढ़ें तो ये होती क्या है, हेल्प्स विद यूट्राइन कंट्रैक्शन, इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लेबर के दौरान। जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ने रिलैक्सेशन में हेल्प करनी होती है और नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो सारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में आते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ वी हैव टू फ्लैपियन ट्यूब्स होती है, यूट्राइन ट्यूब्स, ऑल यूट्राइन ट्यूब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। यूट्राइन ट्यूब्स को हम फ्लैपियन ट्यूब्स कहते हैं। ओविडक्ट्स एंड Salpinges and are two fine tubes leading from the ovary to the uterus. Oviducts and Salpinges, दो वेरी फाइन ट्यूब्स होती हैं जिन्होंने लीड करना था ओवरी से यूट्रस में। स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर ट्यूब जो होगी वो 10 लॉन्ग होगी। ओके, द इंटरस्टिशियल पोर्शन इज़ 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये ट्यूब्स के आगे जो है इंटरस्टिशियल एक पोर्शन की बात करें हम, पूरी ट्यूब में से एक पोर्शन है जो कि इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में कौन सा है, इंटरस्टिशियल पोर्शन है। और इस्थमस, ये इसका सेकेंड वाला पार्ट होगा। इस्थमस एक अनदर नैरो पार्ट होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूट्रस। ये भी यूट्रस से 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। एंड द नेक्स्ट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द वाइडर पोर्शन, ये वाइडर होता है, मीन चौड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पर ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एम्यूला में होती है, कहाँ पर होती है, तो सिंपल एम्यूला में होती है फर्टिलाइजेशन। और ये कितने सेंटीमीटर लोग हैं, 5 सेंटीमीटर लोग हैं। द इनफेंडिबोलम कंपोस्ट ऑफ मैनी प्रोसेसेस नोन एज फिम्ब्रे। ये पहले भी डायग्राम में फिम्ब्रे का नाम आया था लेकिन हमने एक्सप्लेन नहीं किया था फिम्ब्रे होता क्या है। लेकिन इनफेंडिबोलम बहुत सारे प्रोसेसेस से बना है जिसे हम फिम्ब्रे कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू, यहाँ पर पार्ट्स का बताया गया है, इस्थमस नैरो पार्ट, आगे
एम्यूला आ गया, इनफंडिबुलम आ गया, और ये फिम्ब्रे। इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया नज़र आए। एंड देन इज ओवरीज। द ओवरीज प्रोड्यूस oocytes एंड हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो ओवरीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? oocytes। और यहाँ हमने बताया था फीमेल में हार्मोन्स दो रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। ओवरी इज अटैच टू द ब्रोड, ओवरी अटैच होती है ब्रोड से। द ओवरी, अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, ओवरीज होती हैं किस चीज़ से बनी होती है? ओवरी जो होती है वो मेडुला और कोर्टेक्स से बन कंपोज होती है, कवर्ड विद जर्मिनल एपिथीलियम। अब यहाँ कौन सा एपिथीलियम का टिश्यू है, क्या है एपिथीलियम? ये है, इधर स्पेसिफिक है, जर्मिनल है, जर्मिनल। द मेडुला इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब मेडुला से तो बनी है, मेडुला है क्या? मेडुला सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि फाइब्रस टिश्यू से बना है। द ओवरियन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व ट्रेवल थ्रू इट। एनीथिंग यू अंडरस्टैंड? एंड देन सर्विक्स, लोअर पार्ट यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट एंड द मेन पार्ट, जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं। इसके पास क्या होता है? सर्विक्स के पास ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेट कर रहे हैं म्यूकस को, विच चेंज कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो सारा सर्विक्स का ही उसमें आता है। इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सारा वही म्यूकस सिक्रेशन हो रही है, जो बाद में वो म्यूकस उसमें कलर में चेंज हुआ, फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, सारा उसमें होता है। एंड आई थिंक you all I hope you all student like this video. Please subscribe and like this channel. This is my first channel of learning. I think you all understand. If you have anything else, you find some mistakes on my lecture, on my slides, then please comment me and tell me. I have to learn it more and improve my slides and language also. Thank you so much for listening me. I hopefully say you all understand this video.